दुखवा कैसे कहूँ भाग चार सब क्या हुई। वह द्वार की तरफ चली, देखा एक ततारी बांधी नंगी तलवार लिए पहरे पर मुस्तैद खड़ी है। बेगम को देखते ही उसने सिर झुका लिया। सलीमा ने क्रोध से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों हो? बादशाह के हुक्म से। क्या बादशाह? आ गए जी। हाँ, मुझे इत्तला क्यों नहीं की? हुक्म नहीं था बादशाह। कहाँ है? जिन्नत महल के दौलत खाने पर। सलीमा के मन में अभिमान हुआ। उसने कहा, ठीक है, खूबसूरती की हाट में जिनका कारोबार है, मोहब्बत को क्या समझेंगे। तो अब जिन्नत महल की किस्मत खुली। ततारी स्त्री चुपचाप खड़ी रही। सलीमा फिर बोली, मेरी साकी कहाँ है? कैद में क्यों? जहाँ पनाह का हुक्म था उसका कसूर क्या था? मैं अर्ज नहीं कर सकती। कैद खाने की चाबी मुझे दे, मैं अभी उसे छुड़ाती हूँ। आपको अपने कमरे से बाहर जाने का हुक्म नहीं है? तब क्या मैं भी कैद हूँ? सजी हाँ। सलीमा की आंखों में आंसू भर आए। वह लौटकर मसनद पर पड़ गई और फुट फुट कर रोने लगी। कुछ ठहर कर उसने एक खत लिखा, हुजूर, मेरा कसूर माफ़ फरमावे। दिन भर की थकी होने से ऐसी बेसुध सो गई कि हुजूर के इस्तकबाल में हाजिर न रह सकी, और मेरी उस प्यारी लौंडी की भी जाबख़ुशी की जाए। उसने हुजूर के दौलत खाने में लौट आने की इत्तला मुझे वाजबी तौर पर न देकर बेशक भारी कसूर किया है, मगर वह नई कमसीन, गरीब और दुखिया है। कनीज सलीमा चिट्ठी बादशाह के पास भेज दी गई। बादशाह की तबीयत बहुत नासाज थी। तमाम हिंदुस्तान के बादशाह की औरत फाहिशा निकले। बादशाह अपनी आंखों से पर पुरुष को उसका मुंह चूमते देख चुके थे। वह गुस्से से तलमला रहे थे और गम गलत करने का अंधाधुंध शराब पी रहे थे। जिन्नत महल मौका देखकर सोतिया डह का बुखार निकाल रही थी। ततारी बांदी को देखकर बादशाह ने आग बबूला होकर कहा, क्या लाई हो? बांदी ने दस्तबस्ता अर्ज की, खुदाबंद, सलीमा बीवी की अर्जी है। बादशाह ने गुस्से से होठ चबाकर कहा, उससे कह दे कि मर जाए। इसके बाद खत में एक ठोकर मारकर उन्होंने उधर से मुंह फेर लिया। बांदी लौट आई। बादशाह का जवाब सुनकर सलीमा धरती पर बैठ गई। उसने बांदी को जाने का हुक्म दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना और पार्ट 5